हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ उसका पोल मैंने ऑलरेडी डाल दिया था और बहुत ज़्यादा वोट्स आए हैं। डू दे फील द सेम फॉर यू, मतलब आप जिनके भी बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो या आपके दिल में जो भी है पर्सन, वो भी आपके लिए सेम फील करते हैं या नहीं। अगर आप उनके लिए प्यार फील कर रहे हो तो वो भी आपके लिए प्यार फील करते हैं या नहीं, वो भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या उनके थॉट्स क्या है। ठीक है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्यार फील है, मतलब आप जो भी फील करते हो उनके लिए बेसिकली वही सेम चीज़ वो आपके लिए फील करते हैं या नहीं, बस वही ये रीडिंग होने वाली है। और पोल में सबसे ज़्यादा वोट्स इसी चीज़ के लिए आए थे, सो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है ये ब्लू कलर, ये वाइट कलर का ब्रेसलेट। तो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है प्लीज़ उसी को चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएंगे, अगर नहीं भी मिले तो कोई ना कोई कमेंट कर ही देता है। अगर मुझे टाइम ना मिल पाए तो मैं कभी कभार भूल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं भूल ही जाती हूँ टाइम स्टैम्प डालना, तो कोई ना कोई कमेंट कर देता है तो कंप्लेन मत कीजिएगा कि आपने टाइम स्टैम्प नहीं डाले। वो इसीलिए क्योंकि मुझे इसके बाद भी और दूसरे वीडियो शूट करने होते तो मैं कभी कभार भूल जाती हूँ। तो ये है पाइल नंबर 1, ये रहेगा पाइल नंबर 2, ब्लू कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर रहेगा 1 नंबर और 2 ये 2 नंबर। तो यस, शुरू करते हैं ब्लू कलर से, देखते हैं कि आपके पर्सन भी आपके लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं या नहीं। तो जिन्होंने ये ब्लू कलर यानी कि चॉइस नंबर 1 किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं, सेम फील करते हैं या नहीं। ओके, मतलब फॉर ऑब्वियस है कि आप उनसे प्यार ही करते होंगे, इसी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो आप यही जानना चाहते हो कि आपसे वो भी प्यार करते हैं या नहीं। तो सेम फीलिंग्स का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आप हेट करते हो तो वो भी हेट करते हैं या नहीं, ऐसा रीडिंग नहीं है, राइट। तो प्यार के लिए ही है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग उनके थॉट्स देख लेते हैं, आपको लेकर क्या है, कैसा वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको क्या फील हो रहा है इस वक्त, व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन स्ट्रेस्ड है, मे बी काम को लेकर परेशान है, इनके लाइफ में मे बी बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे चल रही है। कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसमें ये मुझे पर्सन बहुत परेशान, बहुत स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है। कुछ स्ट्रेस है, कुछ परेशानी है, समथिंग दैट इज़ मेकिंग देम स्ट्रेस्ड। हो सकता है काम की चीज़ हो या फिर इनकी फैमिली या सिचुएशन या आपको लेकर स्ट्रेस्ड है। तो अभी इनका जो हाल है वो ये है कि वो बहुत स्ट्रेस्ड है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मे बी बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, एक हम लोग देख रहे हैं जस्ट जनरली कि क्या कुछ चल रहा है। ओके, तो यस, स्ट्रेस इसी वजह से, मे बी इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम के जगह पे या फैमिली में, तो स्ट्रेस इसी वजह से कि कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसके वजह से ये स्ट्रेस्ड है। ये इसलिए नहीं है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, या मे बी हो सकता है कि आप इक्वली गिव नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में, इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड है। तो इसका मतलब एक तो हो सकता है ये काम के जगह का कुछ स्ट्रेस है, इनकी फैमिली में घर में कुछ चल रहा है जिसको लेकर ये स्ट्रेस्ड है, या हो सकता है कि आप इक्वली इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप में, उस वजह से ये पर्सन स्ट्रेस्ड है। और देख लेते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो मुझे लगता है किसी आप दोनों के बीच की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूर रहकर या थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहकर समझने की कोशिश करें कि आप क्या महसूस करते हो, आपके दिल में क्या है, आप कैसा फील कर रहे हो। एक थर्ड पर्सन बन के ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से आउट ऑफ द रिलेशनशिप रह के थर्ड पर्सन की तरह रिलेशनशिप को देख रहे हैं बाहर से कि एग्जैक्टली क्या फील करते हो, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट मोड वी हैव इन दैट थॉट्स राइट नाउ। करंटली ये पर्सन का क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं। सी, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। दे आर अवेयर दैट यू आर वेटिंग, दे आर अवेयर दैट यू लव देम। ये जानते हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो आप दोनों के बीच ऐसी चीज़ें हुई है जिसको लेकर ये पर्सन स्ट्रेस्ड है। हो सकता है कि इनके मन के मुताबिक चीज़ें ना गई हो, इनको कुछ और चाहिए था और आपने कुछ और कर दिया, तो थोड़ा उसको लेकर भी स्ट्रेस लग रहा है और चाहते हैं कि ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे वो आप भी करो। ठीक है, तो ये इनकी करंट माइंडसेट देख ली, आपकी करंट माइंडसेट देख लेते हैं। अभी आप क्या सोच रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था वो लोग अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके अंदर ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ,
बहुत अलग ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पे हो अपने लाइफ के, अपने अंदर काफ़ी मतलब आपका इस पर्सन से डील करने का या इस रिलेशनशिप को देखने का अंदाज या नज़रिया बदल रहा है। आप सेम एक्ट या रिएक्ट नहीं कर रहे हो जैसे आप पहले किया करते थे। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। सी, आप अभी पेशेंस सीख गए हो, आप रुकना सीख गए हो। पहले जैसा आई थिंक आप इम्पल्सिव हो जाते थे, डर जाते थे या जल्दी रिएक्ट कर देते थे और बहुत हड़बड़ी में सारी चीज़ें कर देते थे, रोने धोने लगते थे, बहुत ही जल्द गिव अप कर देते थे। अब मुझे नहीं लगता वैसा कर रहे हो। आप पेशेंस रखना सीख गए हो, आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है जो कि बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। सो समथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ गोइंग ऑन विद इन यू। या पेशेंस रखना सीख गए हो। और व्हाट मोर, जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके थॉट्स, अभी करंट थॉट्स क्या है। सी, मे बी आप ऐसे लाइफ फेज़ में आ गए हो जहाँ पे आप इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप में इतना पेशेंस आ गया कि आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर वक्त आ गया तो आप लेट गो भी कर दोगे इस सिचुएशन को, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। शायद पास में आपने इतना चांस दे दिया इस पर्सन को, इतना सह लिया कि अब आप नहीं हो रेडी। सी, यू वॉन्ट अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन इन योर लाइफ जो आपको लाइक आप ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, जिनके साथ आप बहुत काम और शांति महसूस करो, ना कि हड़बड़ी, ना कि टेंशन, ना कि परेशानी। आप एक स्टेबल, बहुत अच्छा सस्टेनिंग वाला रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हो। ओके, तो आपके थॉट्स से आपके पर्सन के थॉट्स तो मुझे बहुत अलग लग रहे हैं, बट दे ऑल्सो फील फॉर यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हो जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हो, बट आप अभी कहाँ रुकना है और कहाँ चलना आपको पता है। ज़्यादा गिव इन नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता हर बारी आपको झुकने की ज़रूरत है, हर बारी आपको ही परेशान होने की ज़रूरत है। या समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अपने अगर आपने कुछ गलती नहीं की है या आप गलत नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके पर्सन के आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, दे वांट अ न्यू बिगनिंग, दे वांट अ न्यू स्टार्ट। वो एक चांस देना चाहते हैं आपको, इस रिलेशनशिप को कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं और दे आर अप फॉर इट। ये रेडी है टू टेक ऑन दिस रिलेशनशिप। ओके, व्हाट इज दिस, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया उनके पर्सन के। ओके, सो आई थिंक ये पर्सन बहुत पैशनेट है। ये आई थिंक आपको आपके लाइफ में क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर क्यूरियस भी है। मे बी किसी एरीज लियो सैज से डील कर रहे हो या किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से। आप लोग बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। दे वांट अ न्यू बिगनिंग, बट हो सकता है कि खुल के आने में सामने से इनको थोड़ा सा परेशान लग रहा है मुझे कि कैसे मैं पहल करूँ। Okay, we have 2 more cards. Let me arrange these. We have 2 more cards. First is the 6 of Wands. तो डिटरमाइंड है आपको अपने लाइफ में वापस लाने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए सोचा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनके अंदर भी, क्योंकि बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ अनप्लेजेंट फील करके बाद में अच्छा फील करना, दैट इज़ अ साइन ऑफ ग्रोथ। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी डिटरमाइंड है आपको अपने लाइफ में वापस पाने के लिए। ये भी जानते हैं एक समय पे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज एम्प्रेस। हाई अट्रैक्शन दिख रहा है। टॉरस एनर्जी, मुझे लगता है हाईली अट्रैक्टेड है आपसे। ये दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ, दे सी यू एज देयर पोटेंशियल पार्टनर। ठीक है, सो करंट फीलिंग्स तो ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं या आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। सी, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है आप, क्योंकि ये पर्सन ने इतने कंफ्यूजिंग से वाइब्स दिए हैं आपको आज तक, इन एंड आउट किया है या सेपरेशन में हो, तो यू आर कन्फ्यूज्ड। मे बी आप समझ ही नहीं पा रहे हो इस पर्सन के साथ कैसे डील किया जाए, इस पर्सन को आखिर आपसे क्या चाहिए, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मे बी यू आर कन्फ्यूज विद देयर बिहेवियर, लाइक व्हाट दे वांट, व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू, आप यही नहीं जानते हो। ठीक है, और द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब आप नहीं चाहते कि कोई भी आपको ट्रैप करे, कोई भी आपको अनसर्टन रहे आपके साथ, इन एंड आउट करे, कोई भी आपके फीलिंग्स के साथ खेले, आप नहीं चाहते हो।
और आप अलाउ भी नहीं करने वाले हो। मुझे लगता है हाँ आप रेडी हो रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, बट आप इस तरह से रेडी नहीं हो कि आप सब कुछ भूल भाल के और बस करते रहे हो और सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बैक। डॉटर ऑफ कप से मुझे लगता है आप इस पर्सन को स्पाई कर रहे हो मे बी, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं या पर्सन आपको स्पाई कर भी रहे हैं इन रियलिटी, क्योंकि डॉटर ऑफ कप्स मुझे लगता है कि यहाँ पे क्यूरियोसिटी है, बट एक लेवल तक, लाइक आपने एक बाउंड्री सेट किया, उसके ऊपर आप जाके कुछ नहीं कर रहे हो, एक लिमिट सेट किया आपने और वहाँ तक ही लिमिट रख रहे हो कि इतना ही देखोगे, इतना ही सोचोगे। सी 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो, ज़्यादा लोग यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, ये आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स। आई थिंक यू रियली लव दिस पर्सन एंड बट यू वॉन्ट दिस पर्सन टू बी वेरी फर्म, लाइक आप चाहते हो कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली निकल के आए। ये हमेशा देखिए बॉटम ऑफ डेक है लवर्स, जेमिनी एनर्जी, मुझे लगता है आप दोनों भी प्यार करते हैं, म्यूचुअल एनर्जी की तरह देखती हूँ मैं इसको, दोनों भी स्ट्रॉन्ग प्यार है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन एंड मुझे लगता है कि आप दोनों ऐसे फेज में हो जहाँ पे यू बोथ वांट एन इक्वल बैलेंस, लाइक कोई एक पर्सन कर ही जा रहा है और कोई एक पर्सन नहीं कर रहा है। सी द बॉटम ऑफ डेक, ये भी म्यूचुअल एनर्जी है, कंट्रोल, मे बी आप दोनों एक दूसरे को टेम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, वो आप पे हक जमाना चाह रहे हो, आप उन पे हक जमाना चाह रहे हो एंड दैट्स नॉट वर्किंग, तो मे बी परेशान हो रहे हो। ओके, व्हाट मोड वी हैव, आपके कनेक्शन को लेकर और कार्ड्स निकालते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है आप दोनों की, मुझे और म्यूचुअल फीलिंग्स जाननी है। व्हाट मोड डू वी हैव, अब दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत पेनफुल सेपरेशन हुआ है कई लोगों के लिए, यहाँ पे बहुत हर्ट हुए हैं वो दोनों ही, लाइक यू बोथ आर हर्ट विद दिस वॉट एवर इज हैपन। अचानक से कुछ, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था ना, अचानक से कुछ बवंडर सा आ गया आप दोनों के रिलेशनशिप में, सब कुछ खराब हो गया। इट माइट, व्हाई इज दिस टावर कार्ड हियर, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर कार्ड। ओके, तो मे भी हो सकता है कि शुरुआत हुई थी, कुछ हुआ था पास्ट में, देन फिर से शुरुआत हुई थी एंड देन फिर से अचानक से ख़राब हो गई चीज़ें, मतलब एकदम नई शुरुआत कुछ हुई थी एंड अचानक से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। आई थिंक सो बहुत पुरानी बात नहीं है, आई थिंक रिसेंट पास्ट में ही कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, देखते हैं और क्या निकलता है। व्हाट मोड वी हैव, टावर कार्ड। या आई थिंक दिस पर्सन, ये पर्सन में भी आपके पास आए थे एंड देन कुछ ऐसा हो गया, दे वर ऑफरिंग समथिंग, या उन्होंने कुछ बात आपसे कही या उन्होंने कुछ ऑफ़र किया, आपको आपने माना नहीं, या फिर उनको लगा उनके नज़रिए से आपने कुछ गलती कर दी एंड दैट्स वाई दे ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम यू। नेक्स्ट कार्ड इज़ द हायरोफेंट। आप दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप दोनों भी अपने अपने, दिस इज़ अ वर्गो एनर्जी, मुझे लगता है, सॉरी टॉरस एनर्जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ना अपने दोनों भी बहुत स्टबर्न मुझे एनर्जी फील हो रही है, लाइक दोनों भी टस से मस नहीं हो रहे, वो अपने कुछ थॉट्स लेके बैठे, आप अपने कुछ थॉट्स लेके बैठे, दोनों हिल रहे नहीं अपने थॉट से। व्हाट मोड वी हैव, स्टबर्न सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, सी ईगो, गुस्सा, ईगो, एंगर, एरीज एनर्जी, मुझे लगता है आप पर्सन, आपके पर्सन और आप दोनों ही चिढ़े हुए हो, गुस्सा हो, समथिंग रियली बैड हैज़ हैपेंड। इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल आउट देयर, या सी मूविंग ऑन, मे बी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, बट दिस पर्सन इज नाउ करेंटली थिंकिंग अबाउट यू, स्ट्रेसिंग अ लॉट, वांटिंग यू ऑल्सो टू टेक एक्शन, सोच रहे, मिस कर रहे, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। तो ये मूविंग ऑन वाली सिचुएशन, मुझे लगता है ये पर्सन दोहरा, मतलब एक डबल क्रॉस रोड्स पे है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। देर इज़ कॉन्फ्लिक्ट, देर इज़ like a sense of wanting to move on from the relationship. The last one is the Queen of Pentacles. You both feel as if you have lost something. When you have lost this person, या दूर हो एक दूसरे से, तो दोनों को lost वाली feeling आ रही है, something is missing, कुछ तो खराब हुआ है, कुछ तो missing है यहाँ पे, या anyways, अब देख लेते हैं आपके लिए साईं बाबा डेक से क्या मैसेज निकल के आते हैं फॉर एडवाइस। तो यस, डेफिनेटली फीलिंग्स तो सेम है आप दोनों की, दोनों ही प्यार करते हो, वी कांट डिनाई इट, प्यार तो दोनों की तरफ से है, वो भी सेम फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन दोनों ही उतने ही स्टबर्न भी हो, उतने ही ज़्यादा अड़े रहते हो हर एक चीज़ को लेकर, छोटी छोटी चीज़ को लेकर।
व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 1? डू नॉट जज. देखिए, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस. तो आपको अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया और जजमेंटल नहीं बनना है आपको. किसी चीज़ को लेकर कोई राय बना लो और उसी राय पे चलो, ऐसा नहीं करना है. बी फ्री ऑफ जजमेंट्स एंड परसेप्शंस. कुछ आपने अगर किसी चीज़ को लेकर कोई नज़रिया बना लिया है तो जस्ट कीप इट असाइड फॉर सम टाइम. बी एडजस्टेबल, बी फ्लेक्सिबल विद योर थॉट्स. what message do you have for pile number 1? Grace. Accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि you have to handle this relationship with more grace. हम बात रिलेशनशिप की कर रहे हैं तो आई वुड टॉक अबाउट रिलेशनशिप. मुझे लगता है कि आपको बहुत ग्रेस और काइंडनेस से हैंडल करनी है चीज़ें, ठीक है. और जो लास्ट मैसेज है वो है सोल जर्नी. सो आई थिंक यू बोथ आर सोल मेट्स एंड यू आर मेड टू वॉक विद दिस पर्सन एंड दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू इफ यू आर नॉट विद दिस पर्सन. कहीं ना कहीं this was a learning process. This relationship is a learning process for both of you and you both are coming out very strong. मुझे आप दोनों इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखते हुए दिख रहे हो. कमिंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग. इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हो दोनों, एक दूसरे से दूर रहकर भी. ओके. तो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं. What advice do on off behavior? मैंने बोला आपको बार बार आना जाना. मे बी दिस वॉज एन ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप. बार बार आ जाते हैं, बार बार चले जाते हैं एंड दिस इज़ हर्टिंग. किसी को भी ऑन ऑफ रिलेशनशिप पसंद नहीं होता है. what more do we have? 2 7 9 months. मे बी फेब्रुअरी, जुलाई और सितंबर मंथ किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर इन मंथ्स, इतने मंथ से वो दूर है या इतने मंथ्स के बाद वो आने वाले हैं आपकी लाइफ में, या कुछ मेजर होगा. प्रॉफिट. यू आर गेटिंग प्रॉफिट्स, यू विल बी गेटिंग प्रॉफिट्स. एबेंडेंस आ रहा है. समथिंग फ़ायदे वाली चीज़ होने वाली है आपके. ओके. बिलीव. देखिए, मैंने बोला परसेप्शन, अपना बिलीव बदलिए. मे बी आपने कुछ वहम बना लिया है, कुछ थॉट प्रोसेस बना ली किसी चीज़ को लेकर, नज़रिया वैसे बना लिया है और आपको अभी हर चीज़ वैसे ही नज़र आ रही है. ओके. पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी. मैंने बोला आपको, अभी आप बहुत पेशेंट हो रहे हो, आप बहुत पेशेंस रखना सीख गए हो. यू हैव बिकम क्वाइट पेशेंट. या फिर अगर नहीं कर रहे हो तो अभी करना चाहिए आपको. ओके. लव मैसेजेस देख लीजिए आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था. व्हाट डू वी हैव फॉर यू? पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे पास? ओके. पाइल नंबर 1 के लिए पहला है मिरेकल्स डू हैपन. तो अगर आपने होप्स खो दी है रिलेशनशिप को लेकर, आपको लग रहा है कि ये पर्सन कभी नहीं आएगा, हमारे बीच कभी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो मिरेकल्स डू हैपन. ओके. जो नेक्स्ट मैसेज है वो है तुम्हारी याद आती है. तो मे बी दिस पर्सन इज मिसिंग यू. दैट इज़ द होल थिंग. मे बी आपको अभी याद कर रहा है. जो नेक्स्ट मैसेज है वो है इतना सोना क्यों रब ने बनाया. तो मे बी ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करते थे या करते हैं, या सुनते हुए आपको इनको आपकी याद आती है. द नेक्स्ट मैसेज इज़ ओके. द नेक्स्ट मैसेज इज़ तुम्हें मिस कर रहा हूँ. तो ये आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है. जो नेक्स्ट मैसेज है वो है लीब्रा. तो मे बी किसी लीब्रा से डील कर रहे हो, या आप खुद हो सकते हो. सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो मे बी ये सरप्राइज प्लान कर रहे हैं या कोई सरप्राइज आपके लाइफ में आ रहा है अभी. और लास्ट मैसेज है योर स्माइल इज़ लाइक अ फ्लावर. तो आपकी स्माइल जो है वो इनको बिल्कुल फूल की तरह लगती है. फूल मतलब फूल वाला फूल नहीं, फूल वाला जो फूल होता है, फ्लावर होते हैं हमारे. सो यही थी रीडिंग आपके लिए जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना. रेजोनेट हुई है तो ज़रूर लाइक करना. और ये सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. जिन्होंने ये ब्रेसलेट नंबर 2 चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, वाइट कलर का ब्रेसलेट. देखते हैं आपके पर्सन अभी करंटली उनके थॉट्स क्या है. और जो क्वेश्चन है वो आपको पता ही है कि जो आप फील करते हो सेम वही आपके पर्सन फील करते हैं या नहीं. तो पहले देखते हैं अभी आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या फील कर रहे हैं, क्या दिमाग में क्या थॉट्स क्या चल रहे हैं उनके, आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, लाइक थॉट्स क्या है, या ओवरऑल उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं. करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है. ओके. तो फर्स्ट कार्ड हमारा है स्लोइंग डाउन. मे बी वो चीज़ों को थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं. अगर आज कॉल करने के बारे में उनको लग रहा है मिस कर रहे हैं तो मे बी वो थोड़ा आगे ढकेल रहे हैं. उनको थोड़ा चीज़ों को स्लो डाउन करना है, उनको धीरे धीरे चलना है, उनको चीज़ें फास्ट करके भागना नहीं है. दे वांट टू स्लो थिंग्स
एंड कहीं ना कहीं वो धीरे 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 हर स्टेप ले रहे हैं, मे बी टाइम ले एक्सप्रेस होने में या सब कुछ। तो इनके लाइफ में भी इन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया है एंड दे आर स्लोइंग डाउन। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया इनके पर्सन की एनर्जी। ओके, गाइडेंस। तो हो सकता है कि इनको कोई गाइड कर रहा हो, या इनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या इनको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही हो, या स्पिरिचुअली इनको ये ग्रो हो रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे आर ऑन अ पाथ, दे आर गाइडेड टूवर्ड्स यू। मे बी ये गाइड हो रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, बट धीरे धीरे स्लोइंग डाउन, दे वॉन्ट टू स्लो थिंग्स डाउन समझने के लिए। रीबर्थ, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस साइकिल टू कंप्लीट। 10 नंबर है तो कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है। मे बी ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। रिकन्सिलेशन स्ट्रांगली है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और आप लोग दूर दूर हो। रिकन्सिलेशन इज डेफिनेटली सी चेंज। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ चेंज इन सिचुएशन, चेंज इन अ पर्सनस परसेप्शन, पर उस पर्सन के नज़रिए में बदलाव आना, आप दोनों की सिचुएशन में बदलाव आना, इसीलिए ये कार्ड आता है। मुझे लगता है ये पर्सन में काफ़ी चेंजेस भी आ रहे हैं, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचने लगेंगे या लग रहे हैं। आप करंटली आपका क्या चल रहा है? सी, यू माइट बी ड्रीमिंग अबाउट दिस पर्सन, यू आर वेरी नॉस्टैल्जिक। आप बहुत पुरानी यादें, पुराने ख्याल, पुरानी चीज़ें सब याद कर रहे हो। यू आर लिटरली ड्रीमिंग अबाउट दिस पर्सन। आपके लिए ये पर्सन मतलब ड्रीम कम ट्रू है। आप कोई विश कर रहे हो और आप मे भी ड्रीम्स में इस पर्सन को देख रहे हो। You want this relationship is like a dream for you. See, comparison में भी आप पुरानी चीज़ों को याद करके अभी के सिचुएशन को कंपेयर कर रहे कि यार कैसा हुआ करता था और अब कैसा है, ये पर्सन कैसा हुआ करता था और अब ये कैसा है। मे बी आपको गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने गलत पर्सन को तो नहीं चुन लिया, या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, या आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को। कई लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पे गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैंने क्यों कर दिया। भसड़ मची हुई है दिमाग में। यू आर फीलिंग एज इफ क्यों, वाई, मिस भी कर रहे हो शायद, और आपको बुरा भी लग रहा है कि काश मैं को ये सब झेलना नहीं पड़ता, काश में सब कुछ ठीक हो जाता। काश वाला बहुत, मुझे काश ये वर्ड ज़्यादा याद आ रहा है। सी, यू आर फीलिंग मिसिंग दिस पर्सन अ लॉट, यू मिस दिस पर्सन अ लॉट। अवेयरनेस वाला कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोचने लगते हो, मिस करने लगते हो, ड्रीम करने लगते हो, प्यार करते हो। दैट इज़ वाई यू, आई थिंक यू बोथ आर गाइडेड टूवर्ड्स ईच अदर। कितना भी दूर जाने की कोशिश करते हो, वापस एक दूसरे के पास आ जाते हो। सी, रिकन्सिलेशन, वी आर द वर्ल्ड, यू बोथ माइट बी कमिंग बैक टुगेदर। ये दुनिया गोल है और आप वापस आने वाले उस पर्सन के साथ, कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है। बार बार मुझे इंट्यूटिवली भी लग रहा है सम साइकिल इज़ अबाउट टू कंप्लीट। ये म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की। डेफिनेटली मुझे आप दोनों के फीलिंग्स काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं। मे बी हाँ, फ्रीक्वेंसीज अलग है लेकिन थॉट्स सेम है दोनों के। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपको लेकर। लाइक क्लैरिटी के साथ मुझे मैसेजेस दीजिए कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं प्लीज़। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वाओ, फादर ऑफ पेंटिकल्स, they want to offer you a very solid offer, they want a new beginning, they are very firm and they are very strong and they are very confident about this connection, they are coming up with a very solid offer. Father of Pentacles, ये अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत they are quite optimistic about you and this connection. Yeah, what more do we have? See, mother of wands, इनके अंदर है ना एक फादर और एक मदर की एनर्जी है। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी इनके अंदर डेवलप हो रही है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज क्वाइट पैशनेट, दे वांट टू शो देयर लव, दे वांट टू पैम्पर यू, दे वांट टू केयर फॉर यू। इनका पैशन दिखाने का तरीका, प्यार दिखाने का तरीका बहुत नर्चरिंग है। दे आर बिकमिंग वेरी नर्चरिंग, दे विल बी बिकमिंग वेरी नर्चरिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार आई है। एरीज, लियो, सैज, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग, प्लानिंग, रेडी टू गेट बैक टू यू। अगर सेपरेशन में हो तो कैसे बात की जाए, कैसे पहल की जाए, क्या बोलूँ, क्या करूँ, ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। मे बी ये जब ऑफ़र करे तो थोड़ा सा छोटा ऑफ़र लेके आए। इनकी तरफ से आपको जो पहल मिलेगी वो लगेगा कि भाई बहुत छोटा ऑफ़र है ये, तो गलती तो तुमने पहाड़ जैसे की और माफ़ी तो राई जितनी मांग रहे हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। बट दे विल बी कमिंग, दे विल बी ऑफरिंग समथिंग। और मुझे ये पर्सन लग रहा है आप पे स्पाई भी कर रहा है। आपकी एनर्जी, ओ माय गॉड, एक मिनट, पिकअप करती हूँ कार्ड।
आपके एनर्जी के लिए कार्ड पहला आया है 6 ऑफ कप्स, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है यू वांट रिकंसिलेशन, यू वांट गेटिंग बैक विद दिस पर्सन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक, दिस इज अ रिकंसिलेशन कार्ड फॉर मी। विश फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की कार्ड है, तो आप इनके तरफ से इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हो, इमोशनल कनेक्ट करना चाहते हो इनसे। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? आपकी फीलिंग्स हैं ये, अभी मैं आपकी फीलिंग्स देख रही हूँ इस पर्सन को करेंटली कैसा फील कर रहे हो। या सन ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप चाहते हो कि ये पर्सन अब ज़्यादा पहल करके, ज़्यादा एफर्ट्स डाले, ज़्यादा एक्सप्रेस करे। आप, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आप ना मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो, क्यूरियस हो, बट आप जितना फील कर रहे हो ना उससे उतना दिखा नहीं रहे हो। मतलब आप नहीं चाहते हो कि आप नीडी दिखो, जैसे कि भीख मांग रहे हो, जैसे बहुत आपको फ़र्क पड़ रहा है। आप जितना फील कर रहे हो उससे कम ही दिखा रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज सन ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज एन अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि यू वांट अ न्यू बिगनिंग, यू वांट अ न्यू स्टार्ट, एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप अपनी तरफ से ना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो ज़्यादा। आप चाहते हो कि अब जो भी पहल करे, जो एफर्ट्स डालना हो, ये पर्सन करे, क्योंकि सारे सन के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। तो यू आर गिविंग मच लेस देन वॉट यू यूज टू। आप ज़्यादा झोंक नहीं रहे हो अपने आप को रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में। आप थोड़ा सा ना यू आर वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, काफ़ी कम दिखा रहे हो, मतलब फील इतना कर रहे हो और दिखा सिर्फ इतना रहे हो, एक्सप्रेस सिर्फ इतना हो रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। मुझे वाइब्स भी वैसी आ रही है। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर करंट फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन? या देखिए, डॉटर, सन, ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। फिर से अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक यू वांट अ न्यू स्टार्ट, बट यू वांट स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्सन। आप नहीं चाहते हो खुद से पहल करना। और जो बॉटम ऑफ डेक है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी दोनों अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर रहे हो, दोनों ही एक्सप्रेस नहीं हो रहे हो, दोनों ही दोनों ही परेशान हो रहे हो, बट दोनों ही कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, स्नीकी सा बिहेव कर रहे हो थोड़ा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। ओके, म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं, दोनों ही कैसा फील कर रहे हो। तो डेफिनेटली दोनों की एनर्जी सेम है। जितना स्ट्रॉन्ग वो है उतना स्ट्रॉन्ग आप हो, जितना प्यार वो करते हैं उतना प्यार आप भी करते हो। सो सेम एनर्जी है। कब वो भी कम दिखा रहे हैं, आप भी कम दिखा रहे हो, बट दिस पर्सन विल बी टेकिंग द चार्ज। आप दोनों की करंट म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं। दोनों एक जैसा क्या चाहते हो? आई थिंक आप दोनों भी चाहते हो कि ये पर्सन ज़्यादा इन्वेस्ट करे, ये पर्सन चाहते हैं कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो। तो दोनों थोड़ा केयरलेस से एक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। ऐसा दिखा रहे हो कि भाई आई एम मूविंग ऑन। दोनों ही स्पाई कर रहे हो, दोनों क्यूरियस हो, एक दूसरे पे स्पाई ज़्यादा कर रहे हो, क्यूरियस हो। और ये क्यूरियोसिटी कभी कभी बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकती है, क्योंकि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ट्रस्ट इश्यूज जनरेट होते हैं जो बहुत ख़राब होते हैं। इट कैन स्पॉइल अ रिलेशनशिप, चाहे आप कितना डेडिकेशन के साथ रिलेशनशिप कर रहे हो। सी, यू बोथ वांट अ न्यू स्टार्ट, इमोशनल कनेक्ट करना चाहते हो, एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। व्हाट मोर डू वी हैव? छोटी ही सही, छोटा जेस्चर ही सही, बट करना चाहते हो। यू बोथ आर वरिंग अबाउट ईच अदर, एक दूसरे की परवाह कर रहे हो, एक दूसरे के लिए परेशान हो रहे हो। सी, द बॉटम ऑफ डेक इज 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। You both love each other, you both are twin flames, you are divinely guided, divinely protected, they are guided towards you. This person loves you a lot. I am seeing this person loves you a lot and you love them too. It is a mutual card. Wow, दोनों ही प्यार करते हो। ओके, सेम है। ओके, चलो अभी देख लेते हैं साईं बाबा डेक से आपके लिए एडवाइस क्या निकल के आ रही है। ये मैं लव रिगार्ड्स बताऊंगी, मैं मैसेजेस रीड नहीं करूंगी। इंट्यूटिवली मुझे जो लव एडवाइजेस मेरे पास है ना, रोमांटिक ओरेकल्स काफ़ी कम है, मुझे लेनी चाहिए। आई थिंक मतलब है ही नहीं, बहुत कम है। ओके, तो आपके लिए एडवाइस क्या है? पाइन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए हमारे पास क्या एडवाइस है साईं बाबा डेक से? ट्रस्ट एंड फेथ। मे बी ट्रस्ट इशूज़ है आप दोनों में। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हो, या आपको लगता है कि रिलेशनशिप
सक्सेस नहीं होने वाला है, दोनों को शक है कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। द नेक्स्ट कार्ड इज़ यू आर नॉट अलोन, तो आप अकेले नहीं हो। साईं बाबा आपके इष्ट देव, आप जिनको मानते हो वो भगवान आपके साथ है। साईं बाबा जिनको साईं बाबा पे ट्रस्ट है, प्लीज़ प्रे करिए, साईं बाबा से कनेक्ट करिए और वो हर सिचुएशन में आपके साथ है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। लीव इन द प्रेजेंट, मतलब अभी में जीने की कोशिश करो। आप आगे का सोचकर टेंशन मत लो, रिलेशनशिप ख़राब मत करो। लीव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। कल क्या होने वाला है उसके ऊपर ध्यान मत दो। ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक ही होगा। गाइड और प्रोटेक्ट किए जा रहे हो, ठीक है। ओके, तो रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है अभी तक जितना मैंने बताया, तो लाइक ज़रूर करना। एंड आप लोग शेयर करते हो कि नहीं करते हो मेरे वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे? अच्छा है ना, वीडियो में कुछ बुरा तो नहीं बता रही हूँ ना मैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छा ही गाइड कर रही हूँ। तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप पे जितने लोग हैं उनसे तो शेयर कर दिया करो, ताकि हमारा जल्द से जल्द 1 लाख भी कंप्लीट हो जाए और मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं एकदम से ढांसू टॉपिक लेकर आऊँ आपके लिए। मुझे वो मोटिवेशन चाहिए और वो मोटिवेशन मुझे आप दे सकते हो, ओके। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं और मैं जिनकी इज्जत करती हूँ। एनीवेज, अभी एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया था। गिफ्ट्स, तो कोई गिफ्ट रिसीव होने वाले हैं मे बी आपको, वाओ, या कोई सरप्राइजेस हो सकते हैं, ओके। प्रे मोर, मैंने आपको बोला ज़्यादा प्रे करिए, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करिए, इष्ट देव से कनेक्ट करिए। मैरिज, तो किसी किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, ओके, या मैरिज की बात चल सकती है, या यही पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। जो ईगो क्लैशेस, तो मे भी देखिए मैंने आपको बोला बहुत, दोनों ही अड़े बैठे हो, दोनों ही ईगो में बैठे हो, दोनों ही गुस्से में बैठे हो, दोनों ही चाहते हो प्यार करना बट दोनों ही ईगो में हो। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग वाला फील हो रहा है मुझे। इन्फ्लुएंस, तो मे बी इनको, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, मे बी इनको कोई गाइड कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो या क्वाइट पॉसिबल। 1 मोर फॉर यू, जो लास्ट है चूजिंग यू, तो दे विल चूज यू ओवर एनीवन एल्स एंड एनीथिंग एल्स। तो यही थी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो आई होप ऑलरेडी आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, और अगर चैनल पे नए हो तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया था, आई होप आपसे रेजोनेट की है और आपको बहुत ढेर सारी गाइडेंस भी मिली है रीडिंग में, ओके। तो एक चीज़ रह गई है, वो मैं कंप्लीट करती हूँ, हमारे लव मैसेजेस। सॉरी मैं भूल गई थी, कल भी शायद मैं भूल गई थी। तो फर्स्ट सेकेंड फाइल के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस है, ओके। जो फर्स्ट मैसेज है वो है लेट्स गो ऑन अ डेट। तो मे भी सरप्राइज डेट प्लान कर रहे हैं या फिर ये जाना चाहते हैं आपके साथ डेट पे। इनकी दिली इच्छा है आपके साथ डेट पे जाने की। सुन रही है ना तू रो रहा हूँ मैं, सुन रही है ना तू रो रहा हूँ मैं, रात भर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो ये मे बी सो नहीं पाते, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओके ओके। जो नेक्स्ट कार्ड है मुझे भूल मत जाना, तो दे आर सेइंग कि मुझे भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट मी। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। और लास्ट मैसेज है हमारा योर स्माइल इज़ लाइक अ फ्लावर। तो ये मैसेज पहले फाइल के लिए भी आया था, रिपीटेटिव आया है। एनीवेज, अगर रीडिंग पसंद आई है, आपको रेजोनेट की है, तो ज़रूर लाइक करना भूलना मत, जो कि आप करते ही हो और मुझे अच्छा भी लगता है। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन किन्होंने नहीं दबाया प्लीज़ दबाइएगा। सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल का सिंबल होता है, उसको प्रेस करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा। अगर आप लोग दिखाई देती हूँ मैं आपको, कई लोगों को सच में मतलब मैं सरकास्टिकली नहीं बात कर रही हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं बता देती हूँ ताकि आप मेरा कोई वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों को मे बी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं मेरे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को हमें बेल नोटिफिकेशन ऑन करना हो तो कैसे करते हैं। सब्सक्राइब का नहीं बताती, वो तो सबको ही पता है। ओके ठीक है, तो मेरे ही चैनल पे जाते हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है डिवाइन हिंदी टैरो, आई होप आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये मेरा दूसरा चैनल है और ये मेरा तीसरा चैनल नहीं, ये मेरा पहला चैनल है और एक चैनल है इंग्लिश चैनल। तो देखिए, अभी सपोज़ आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो बात तो ये रेड है ना, तो इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब्ड ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा ग्रे हो जाएगा। और बाद में आपको क्या करना है, ये बेल नोटिफिकेशन दिख रही है आपको ये वाली, ठीक है, इसको क्लिक कर दीजिए और ये 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो आपको ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और मेरा दूसरा भी चैनल है, ये है मिस्टिक हिंदी टैरो, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। और एक चैनल है मेरा मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, देख लीजिए नाम एक बार, इस पे भी जाकर आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। एंड यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू लॉट गाइज, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।